सत्यवादी, सत्य को लखाने वाले, उनका भेद बता करके उनको दूर करने वाले संत हुए। लोगों की मानंदी है, श्री कबीर साहब जी किसी को मानते नहीं थे। ऐसा लोग तर्क है। साहब जी कहते हैं कि जिसमें जानने की कला ना हो उसको मानने से या पूजने से क्या लाभ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो मानने से तो कोई लाभ होने वाला है नहीं। अब कोई पत्थर की गाय बना ले, पत्थर और पत्थर का ही और हल बना करके मुठिया हाथों में दे दे और खेत जुट जाए तो होगा नहीं। उसके लिए तो चारा खाने पड़ेंगे और किसान भी जिंदा तब काम बनेगा। तो मानने से क्या होगा? पत्थर और मानते रहो लेकिन नहीं होगा। कार्य सिद्ध होगा तो जिंदे लोगों से ही होगा। उन पे जो कुछ चढ़ाते हैं वो जिंदे लोग ही चढ़ाते, मुर्दे तो चढ़ा नहीं सकते। और समझा करके जो समझाता है तो वो जिंदा ही समझ, और समझा करके उनकी महिमा बढ़वाता है तो जिंदा ही बढ़वाता है। सारे काम जिंदे के द्वारा होते हैं, मुर्दा से कोई काम नहीं होता है। तो सदगुरुदेव जी तो कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, भ्रम को दूर नहीं करेगा, मिटेगा नहीं। और छोटे मोटों के अंदर यदि भक्त वो भ्रम हो तो छूट जाए। ऐसे लोगों के हृदय में ये भ्रम बन के बैठा है कि लोगों को बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है कि इतने बड़े पंडित, इतने बड़े पढ़े लिखे और ये काम कर रहे हैं तो हमको करने में क्या दोष है। ऐसा उनके अंदर और भ्रम लग जाता है तो छोड़ नहीं पाते। तो साहब जी कहते हैं कि हे भाइयों, आप सत्य को लखाने वाले अपने आप को क्यों भूले हुए हो? आप सत्य हो और आपके द्वारा सत्य की पहचान की जाती है, लेकिन आप अपने आप को दबा रहे हो और भ्रम को आगे बढ़ा रहे हो। अपनी इज्जत को स्वयं आप दाग लगा रहे हो। दूसरा तो कोई दाग लगाने वाला है नहीं। आपकी हाथ है लेकिन आप हठीले बन गए कि सत्य को समझना नहीं चाहते। और जो सत्य का ज्ञान देते हैं उनके अंदर दोष देखते हो, नास्तिक कहते हो और नास्तिक स्वयं बने बैठे हो। विचार करो, यदि आप कारीगर से यदि बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर और 2-4 बच्चे बनवा लो, या 20-20, 25-25 साल के लड़के बनवा लो कारीगर से, पत्थर के ठोस, और कहो कि जी सारा काम चलाते रहेंगे, घर का काम चला लेंगे और ये सारे काम चला लेंगे, तो क्या ऐसा होगा?
या पत्थर के मास्टर बनवा करके स्कूलों में लगा दिए जाएं और बच्चे उनसे पढ़ने जाएं तो पढ़ सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होता है, ये झूठी बात है। जितने भी पुलिस चौकी, पुलिस थाने हैं, उनमें 50-50 पुलिस वाले बहुत बढ़िया पत्थर के बनवा के और खड़े कर दे जाए, और जिनने मूर्ति वहां से हटा लिए जाए, मनुष्य हटा लिए जाए, क्या उनके द्वारा कोई काम होगा, सिद्ध होगा? अरे विचार करो भैया, विचार करो। जब तक आप लोग विचार नहीं करोगे, इस धोखे में भूले रहोगे और सत्यवादियों को दोष लगाते रहोगे, धोखे में फंस करके अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, तब तक आप लोगों को सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। आपके अंदर बहुत बड़ा भ्रम है। अभी आप ना बैठना जानते, कहां पर बैठना चाहिए, भोजन खाना तक आपको पता नहीं है, भोजन कैसे पाना चाहिए, हमारा भोजन क्या है, पशुओं का भोजन क्या है, यही पता नहीं। हमको वाणी वचन कैसे बोलना चाहिए, हमारे द्वारा किसी के अंदर जड़ाध्यास तो नहीं बढ़ रहा, हमारे द्वारा किसी के हृदय में जंग तो नहीं लग रही, ये आपको पता ही नहीं। हमको सोना तो कहां पर सोना, कैसे सोना, हमको जगना तो कब जगना, हमको बैठना तो कहां बैठना, ये पता ही नहीं। हमको पूजा बताना तो किसकी बताना, माता पिता की आप पूजा बताते नहीं, बड़े बुजुर्गों का आदर सिखाते नहीं, संत गुरुजनों की पूजा बताते नहीं। आप बताते भी हो तो नदी नालों की पूजा बताते हो, उससे क्या आपका भला होगा? पेड़ पौधों की पूजा बताते हो, पर्वतों की पूजा बताते हो, उससे क्या भला होगा? देवी देवता कितने मान रखे, उनके गुणों से आप काम नहीं लेते, पूजा में लग जाते हो। उनके जो सद्गुण थे, उनने जो सेवाएं की, उनको याद करो, उनके अनुसार चलो, हृदय की कालमा अपने अंदर से निकालो तो अच्छी बात है। लेकिन आप पूजा में तो लग जाते हो, पूजा में कोई कसर नहीं, धन भी खूब लगा देते हो बार पार करोड़ों की संपत्ति लगा देते हो, और जन कहां कहां से जोड़ करके बुला करके कथा रामायण भागवत भी करवाते हो। पैसा खर्च करने में, खिलाने पिलाने में, दान देने में आप कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन वो तरीका तो मालूम होना चाहिए। हमारे अंदर से जड़ाध्यास निकला नहीं, हम कितना भी दान करें, हमारे अंदर से विषय वासना मिटी नहीं, हम कितनी भी सेवा करें, उससे क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले तो हम लोग सफाई करना भी नहीं जानते, सफाई किसे कहते हैं? उठना बैठना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, पूजा करना सीखे नहीं, तो हमारे अंदर की कालमा कैसे मिटेगी? हमको पूजा करना सीखना पड़ेगा। पूजा किसी करना चाहिए? जो बोले चले डोले, कहे सुने, जो अपनी सारी बिथा हमको बता सके, हमारे दिल की बात सुन सके, अपने दिल की सुना सके, और हमारी पूजा को भी स्वीकार करे। उसकी पूजा करना तो ठीक है, और हमारी पूजा को वो समझता नहीं, और जाने वो स्वीकार करता है कि नहीं करता है, और हम करते चले जा रहे हैं, तो ये समय बर्बाद करना है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पहले तो घर का खान पान सुधारो, शुद्ध शाकाहारी बनो, पवित्र बनो, घर में संत गुरुजनों को बुलाओ, सेवा करो, सत्संग में बैठो। सबसे पहले जो हृदय की कालमा है इसको समझो, और फिर उसको समझने के बाद में हमको दुख कौन देता है, हमारा बंधन क्या है, और हम किन किन बंधनों से छूटेंगे तब हमको शांति मिलेगी।
ये विचार करना पड़ेगा। लोग दिनों रात बंधनों में बदलते चले जाते, जड़ाध्यास में लगते चले जाते और कहते हैं कि हमारा बंधन छूटेगा। इससे बंधन छूटने वाला नहीं है और बढ़ता है। खाज के खुजाने से खाज बढ़ती है, घटती नहीं। और खुजाना बंद करो तो जलन बचती है। इसलिए उसमें आपको धैर्य बरतना पड़ेगा, खुजाना बंद करना पड़ेगा, समय से दवाई लगानी पड़ेगी, तब वो खाज ठीक होगी। और आप दोनों हाथों से खुजलाते रहो, मौज तो आएगी, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन वो खाज कभी ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार से जब तक आप जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है उन कर्मों को नहीं छोड़ोगे, उनसे उपराम नहीं होगे, तब तक हृदय में शांति नहीं मिल सकती और हृदय की कालमा भी दूर नहीं हो सकती। हृदय की कालमा आजकल की नहीं है, अनादिकाल की, एक बार में नहीं छूटती, धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। और आज यदि थोड़ी छुड़ा लो, कल और जमा लो, फिर छुड़ा लो, जमाते रहो तो नहीं छूटेगी। उसमें अभ्यासरत रहना पड़ता है और जो गलत जो कर्म है वो छोड़ने पड़ते हैं, है ना। सेवा और दान के द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है और जब हमारा मन वहां से हट जाता है गंदे आदतों से, फिर उधर नहीं जाता। जब पूर्ण दृष्टि शराब से हो जाती है, उसके बारे में पूरा भेद मालूम पड़ जाता है, तब हम शराब पीना छोड़ सकते हैं। और नहीं तो हम कहते तो रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, नशा में भी बने रहेंगे, जूता पट्टी भी होती रहेगी, लेकिन हम पीना नहीं छोड़ सकते जब तक उसके बारे में हमको पूरा पता नहीं चलेगा तब तक। इसी प्रकार जुआ भी खेलते रहेंगे और पता चलता रहेगा इसमें धन संपत्ति बर्बाद होती है, ये गलत काम है, धूर्त विद्या है, फिर भी हम उसमें लगे ही रहेंगे जानबूझ करके। और ये भी हमको मालूम है कि जो हमारी मानंदी है वो झूठी है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, उसका कोई गुण धर्म मिलता नहीं, रूप रंग कुछ है नहीं, आकार प्रकार है नहीं, कभी हमारे पास आया नहीं, कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई, फिर भी हम करते रहेंगे। क्यों? कि हमको आर पार का भी दर्शन नहीं हुआ। जब आर पार का भेद पता चल जाता है, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है, भ्रम से जब हम न्यारे हो जाते हैं, तब हमारे हृदय के फाटक खुलते हैं। और जब तक हमारे हृदय के फाटक नहीं खुलेंगे, जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, जब तक अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे और 10 दोषों का छापा हमारे हृदय में लगा रहेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। सदु देखे समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कभी जे बीच के और बल की ओर की ओर। समझे की गत एक है, भेद जिसकी समझ में आ गया, जड़ चेतन का भेद जिसके समझ में आ गया, इसको पता चल गया कि अमर वस्तु के ऊपर कोई नहीं होता, ये पक्का पता चला, फिर वो चारों तत्वों से काम लेगा, अपने आप को जान जाएगा, गलत कर्म कभी नहीं करेगा। समझे कि गत एक है, वो कहीं भी रहता हो, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने कहीं भी रहता हो, चारों धामों में कहीं भी रहता हो, जिसकी समझ ठीक है और जिसको पूरा ज्ञान हो गया, वो कभी भी भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में नहीं फंसेगा। जिन समझा सब ठोर, और जहां भी वो रहेगा तब वो समझ जाएगा सब जड़ का फंसा, जड़ और चेतन दो ही वस्तुएं, है ना, और कोई शक्ति नहीं जो हमको चला सके, हिला सके, डुला सके, हमको अपने पद से दूर कर सके। हमारे कर्म ही हमको गिराते हैं, हमारे कर्म ही हमको उठाते हैं। गिराना उठाना जैसे कर्म के ऊपर है, और कर्मों के द्वारा प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध बन गया उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, वो बिना भोगे मिटता नहीं। तो समझे की गत एक है, जिन समझा सब ठोर, और कहीं कभी ये बीच के बल के और की और ये बीच के लोग बलकते रहते हैं, इनको पूरा ज्ञान हुआ नहीं, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं, सत्य को जाने नहीं। तो सत्य को नहीं जाने तो बस वो तो लठा भारती, लड़ने वाले अहंकार में आगे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, मारते काटते रहते हैं, और कहते किसने देखा है, अरे अभी जो करना है सो कर लो, आगे का जन्म किसने देखा है, कौन कहाँ जाएगा। और सबने देखा है ऐसा कोई नहीं, सब देख रहे हैं दूसरे की हालत, सब कर्म दंड भोग रहे हैं,
आंख में दर्द होता है बिलबिला जाते हैं, पेट में होता है बिलबिला जाते हैं, हाथ पैर कट जाए तो कितने रोते तड़पते हैं, अस्पताल में जाते हैं, इलाज होता है, और फिर भी उनकी आंखें बंद है, ये की इधर की आंखें बंद है। दूसरे को दुख ही नहीं समझते। जो अपने चोट लगती है तो बिलबिलाते, और दूसरे के लगे तो बहुत हंसते। यही तो भूल है। तो जब तक ये भूल नहीं मिटेगी, जब तक ये हृदय की कालमा नहीं छूटेगी, तब तक एक गति होने वाली नहीं। ये अविनाशी चेतन जीव ये एक देशी है, अपने आप का ज्ञान ही ना, सर्वदेशी मान करके ब्रह्म को, परमात्मा को अपने समय बर्बाद करते रहते, और सर्वदेशी मान करके भी और पूजा करते, अष्टात्मों की मूर्तियां बना लेते हैं, उनकी पूजा करते रहते। तो जब तक हम अपना खान पान नहीं सुधारेंगे, अपनी रहनी सहनी नहीं सुधारेंगे, है ना, टकसाल से काम नहीं लेंगे, शुद्धता से काम नहीं लेंगे, काम पशुओं के करेंगे, पशु खाने में फल भोगेंगे, वो बचेंगे नहीं। पशुओं के कर्म करके कोई मनुष्य जन्म में जाना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसी करनी तैसी भरनी, जैसी लगन तैसी आदत। तो लगन के अनुसार से आदत बन जाती है, आदत के अनुसार लगन लग जाती है। इसी प्रकार से सदुदेव जी यहाँ पर कहते हैं, यदि ये सभी प्रकार की बीमारी मिटानी है, सभी प्रकार की कालमा अपने अंदर से दूर करनी है, तो आपको भरम छोड़ना ही पड़ेगा। यदि मुक्त होना है, आवागमन से मुक्त होना है, छूटना है सदा सदा के लिए, तो खानी पानी दोनों बंधन त्याग नहीं पड़ेंगे। कहने को लोग कुछ भी कहते, गुमराह करते रहते, दूसरों को बुलाते रहते, पर्दा डालते रहते हैं। साधु श्री कबीर साहब के ज्ञान में पर्दा डालने का कोई काम नहीं, भरमाने भुलाने का कोई काम नहीं। यहाँ तो आर पार का दर्शन कराया जाता है। यदि कोई आर पार के भेद को समझ गया तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो गया। और अधूरेपन में चलेगा तो कहीं भी ठोकर खाए के गिरेगा, और जब पूरा हो जाएगा तो साहब पूरा साहिब से ही शब्द पूरा हो, ओछे से नेह लगाए के और मूल आवे खोए। साहब पूरा साहिब से ही, जिसको पूरा ज्ञान हो, पूरा साहिब से ही। ऐसे सदगुरु के शरण में जाकर के और विनय कीजिए, सेवा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए, उनसे पूछिए, अपनी शंका रखिए, जो वो न्याय निर्णय को दर्शाए उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। पूरा साहिब से ही सब विध पूरा हो, चोरी हिंसा विचार से अलग हो, ईर्ष्या क्रोध मान छल से अलग हो, गाली निंदा झूठ से अलग हो, अष्ट महासद्गुणों का धनी हो, किसी प्रकार से कहीं फंसा नहीं हो, कोई अटका न हो, किसी को भरमाता भुलाता ना हो, किसी को अटकाता भटकाता ना हो, कोई माने या न माने, आर पार का ही दर्शन कराता हो, वो पूरा साहिब है। तो पूरा साहिब से ये शब्द पूरा हो, ओछे से नेह लगाए के, तुच्छ बुद्धि वाले से, ओछी बुद्धि छोटी बुद्धि वाले से यदि कोई अटकेगा कहेगा, वो दूसरों को भरम आएगा, स्वयं भरमा रहेगा, दूसरों को अटकाता रहेगा, भटकाता रहेगा, धोखा देता रहेगा। ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए, वो अपने मूल धन को भी खो पाएगा, व्यापार करेगा, सारा पैसा चला जाएगा और बचेगा भी कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से ये मन जन्म भी चला जाएगा, अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, और चोरी हिंसा विचार में नहीं लगा रहेगा, खानी बानी में फंसा रहेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहेगा, छूटने का वहां पर सवाल कुछ है ही नहीं। तो पूरा साहिब से ये शब्द पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल आवे खोए, अपने आप को ही जिसने खो दिया, मूल रूप में वैसे चेतन जीव ही सत्य है, और कल्याण के लिए मूल रूप में ये मनुष्य शरीर है, बिना मनुष्य शरीर के कल्याण हो नहीं सकता। तो कल्याण के लिए स्थान ये मनुष्य जन्म ही मूल है, और इसमें जनैया चेतन जीव जिसका कल्याण हो, जिस छूटेगा जो भव से, वो चेतन जीव है। और यदि अपने आप को नहीं समझ पाया, इस मनुष्य काया को नहीं सुधार पाया, अष्ट महासद्गुणों को हृदय में धारण नहीं कर पाया, और मन में जैसी लगन रही तैसा ही चलता रहा, चित्त को गंदा कर लिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया, अहंकार में आकर के बुरे से बुरे कर्म किया, तो मूल आवे खोए, अपने पूरे मूल को और खो देगा। फिर मनुष्य खाने को छोड़ करके, इसको तज करके पशु पक्षी उसमें खाने में जाकर के भटकेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 भी 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता उजपी तभी सन्यासियों, यदि सभी लोग आप यदि मिलकर के सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे,
तो आप सच्चे रूप में आस्तिक बनेंगे, और नहीं तो नास्तिकता में ही पूरा समय निकल जाएगा। हमारे अंदर दया धर्म आ नहीं पाएगा। हम बकरों को काटते मारते रहेंगे, बलि चढ़ाते रहेंगे, पत्थरों को पूजते रहेंगे, उठना बैठना सीख नहीं पाएंगे, खाना पीना सीख नहीं पाएंगे, नाखूनों को बड़ा बड़ा बढ़ा लेंगे, अंगुलियों में अंगूठियां पहनेंगे, गंदगी भरती रहेगी, उन्हें हाथों से खाते और खिलाते रहेंगे, पशु बत अपना पूरा पूरा जीवन चला जाएगा। जड़ चेतन के भेद को हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारे हृदय की कालमा कभी मिटेगी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो और महापुरुषों को बुला करके उनसे शंका करके उनके निर्णय को अपने हृदय में धारण करो, पारक ज्ञान को जानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।